ना हुमायूं से, ना मोमराना, ना शान, ना वहाज, ना बिलाल अब्बास, ना दानिश तैमूर और ना ही फेरोज खान, कोई नहीं बल्कि समी खान को कास्ट किया गया। सोचे कोई आम बात है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नई प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब अल्लाह ज़िल्लत देने पर आए तो कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता, और जब अल्लाह इज़्ज़त देने पर आए तो फिर कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, समी खान को फ़हद मुस्तफ़ा ने अपने शो में बुलाया था और उनकी बड़ी इंसल्ट करवाई थी। उनकी एज का मजाक उड़ाया गया था, उनकी फ्लॉप फिल्मों का मजाक उड़ाया गया था, बल्कि जो कामयाब फिल्में थी उनका भी मजाक उड़ाया गया था, और भी बहुत कुछ हुआ था। लेकिन अब जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, सबसे बड़े बजट का ड्रामा, जिसमें बाकी सारे ही बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो नॉर्मल किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन समी खान उसमें हीरो का किरदार अदा करने जा रहे हैं। और उस ड्रामे की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है। उस ड्रामे का भी टीजर ही रिलीज हुआ है कि हर तरफ उस ड्रामे के चर्चे हैं भाई। उस ड्रामे के हवाले से आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक वक्त था जब समी खान को फहद मुस्तफ़ा ने अपने शो में बुलाया था और उनकी बड़ी इंसल्ट की थी, बड़ी इंसल्ट करवाई गई थी। और फहद मुस्तफ़ा मुस करते रहे, मुस्कुराते रहे। होता कुछ यूं है कि जब फहद मुस्तफ़ा ने उनको अपने शो में बुलाया और समी खान के सामने एक ऐसे कॉमेडियन को बिठा दिया जो कि दूसरों का मजाक उड़ाता था। एक होता है मजाक उड़ाना, एक होता है मजाक करना, लेकिन यहाँ पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। इनसे बहुत ही तंज़िया अंदाज में ये कहा गया कि आपकी हर फिल्म फ्लॉप हो जाती है, आपका हर ड्रामा फ्लॉप हो जाता है और आपको बाकी फनकारों के मुकाबले में पैसे भी बहुत कम दिए जाते हैं और आप खुशी खुशी ले भी लेते हैं। उसी प्रोग्राम में समी खान की एज का भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था और कहा गया था कि आपने एक ड्रामा किया था जिसका नाम था तकदीर और आपके साथ हीरोइन थी अलीज़ा शाह। वो ड्रामा बहुत ज्यादा हिट हुआ था क्योंकि उस ड्रामे में सास बहू के झगड़े, जुल्म सितम, ये सब कुछ दिखाया गया था। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने यह फैसला किया कि क्यों ना इस ड्रामे को एक बार फिर से बनाया जाए। अलीज़ा शाह से कहा कि आपको एक बार फिर से हम समी खान के साथ कास्ट कर रहे हैं। तो समी खान को आगे से उन्होंने ये कहा था कि मैं अब दोबारा उस अंकल के साथ काम नहीं करूंगी। अब ये बातें आप एक लाइव शो में कर रहे हैं तो यकीनन पाकिस्तान के बड़े स्टार को दुख तो होगा। अब अगर बात की जाए एज की, तो जो मजाक उड़ा रहा था वो भी 40 से ऊपर का था और जो मजाक सुनकर हंस रहा था यानी कि फहद मुस्तफ़ा, वो भी 40 के ही हैं। और बाकी कौन सा हमारा सीनियर एक्टर 40 से नीचे, आप बताएं जरा मुझे। उसके बाद अलीज़ा शाह ने समी खान की जगह अफान वहीद के साथ काम किया था। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या वो टीनेजर है? वो भी इसी एज के हैं जिस एज के बाकी सारे सीनियर एक्टर्स हैं। खैर, फिर समी खान ने उन सारी बदतमीजियों और तनकीद से भरी हुई बातों को बड़े तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया और उस शो को बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम तक पहुंचाया। लेकिन फिर अल्लाह ने उनको इज्जत दी और उनको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े बजट का ड्रामा दिया। और ये बात कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ना हुमायूं से, ना मोमराना, ना शान, ना वहाज, ना बिलाल अब्बास, ना दानिश तैमूर और ना ही फेरोज खान, कोई नहीं बल्कि समी खान को कास्ट किया गया। सोचे कोई आम बात है। समी खान ने अपने कैरियर का आगाज 2004 में फिल्म सलाखें से किया और वो फिल्म उस दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इनकी खुशकिस्मती कि इनको आगाज में इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह से सवाल का शिकार थी और बड़े बड़े फनकार घर पे वेले बैठे हुए थे। उस वक्त इन्होंने बहुत सारी फिल्में करने के बाद ये फैसला किया क्यों ना मुझे टीवी की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल्स नए नए आ रहे थे और उसके साथ साथ पाकिस्तानी ड्रामे सुपर हिट हो रहे थे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी देखे जा रहे थे। तो इन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और टीवी पर इन्होंने पहला ड्रामा पीटीवी पर किया जिसका नाम था दिल से दिल तक, और वो ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ। और फिर इन्होंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ बेशुमार सुपर हिट ड्रामे किए। इनका ड्रामा तेरे पहलू में सारा खान के साथ बहुत हिट हुआ और सारा खान के साथ इनकी जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन फिर 2009 में इनकी शादी हो गई और अब 15 साल हो गए इनकी शादी को और इनके माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं और इनकी जिंदगी बहुत जबरदस्त गुजरी है। सेट पर ये बावजू रहते हैं, मैंने खुद देखा कई बार, ना ये फ्लर्ट करते हैं किसी के साथ और ना ही ज्यादा किसी के साथ गलत मजाक करके फ्री होने की कोशिश करते हैं। हाँ, मजाक थोड़ा बहुत करते रहते हैं, मैंने इनके साथ काम किया है, लेकिन मैंने सेट पर ये देखा कि ये नमाज नहीं छोड़ते। इस वजह से लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और सेट पर इनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं। खैर, ड्रामों के अलावा 2019 में इन्होंने एक बार फिर से फिल्मों में काम करने के लिए किस्मत को आजमाया और रॉन्ग नंबर 2 की, जो कि सुपर हिट रही। अच्छा बिजनेस किया। इन्होंने सोचा क्यों ना अब फिर से फिल्मों में काम करूं, लेकिन ऊपर नीचे 3-4 फिल्में इनकी
फिर से फ्लॉप हो गई और ये दोबारा से टीवी की तरफ आ गए। लेकिन टीवी पर ये काफ़ी कामयाब है। लेकिन इनके जो मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत कम पैसे लेते हैं, जहाँ पर फेरोज़ खान, दानिश तैमूर, वहाज, हालांकि कैलिबर तो वैसा ही है, लेकिन इनके ड्रामे भी जितने भी आते हैं वो प्राइम टाइम के होते हैं, कोई 9, 10, 11 बजे वाले नहीं होते। 8 से 9 बजे वाले ही ड्रामों में ये काम करते रहे और बहुत सारे सुपरहिट ड्रामे दिए और अपने साथ इन्होंने बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ भी काम किया। लेकिन मुखालफिन हमेशा इनके बारे में यही कहते रहते हैं कि ये वो कैलिबर नहीं बना पाए। अब जो ड्रामा इनको मिला है, मेरी जहां तक इस प्रोडक्शन के हवाले से बात हुई और इस ड्रामे के हवाले से बात हुई, तो मुझे उस बजट के बारे में सुनकर तो बड़ी हैरानगी हुई कि इतने बड़े बजट का ड्रामा, आपको इस ड्रामे को देखकर लगेगा ही नहीं कि आप ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं। इस ड्रामे में जो समी खान का दबंग किस्म का एक पुलिस वाले का स्टाइल है वो देखकर आप बड़े हैरान होंगे, और जिस तरह से बुलेट्स क्रॉस होंगी और चीजें होंगी, वो सब चीजें भी देखकर आप बड़े हैरान होने जा रहे हैं। और एक और बात आप ये भी जान लें कि इस ड्रामे में जो डॉन के रूप में आप जिसको देखेंगे वो होंगे नुमान एजाज, जिनको हमेशा से लोग बड़ा पसंद करते हैं। परिजाद में जो उनका किरदार था, बड़ा कमाल का किरदार था, और जिस तरह से उन्होंने निभाया, ओहो क्या बात है यार। मुझे लगता है शायद कोई और उसको अच्छे तरह से ना कर पाता। क्या नाम था? नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। परिजाद में किस किरदार से वो कर रहे थे नुमान एजाज? क्या यार भूल जाता हूँ यार, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। उसी तरह का एक बार फिर से आप इनको देखेंगे, और ये ड्रामा लव स्टोरी के साथ साथ आपको गैंग वॉर टाइप का नजर आएगा। और आपको पता है आजकल इस तरह के ड्रामे बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें फिल्म देखने के लिए ना जाना पड़े, बल्कि घर में टीवी पर भी हमें एक फिल्म ही नजर आ रही हो। और आपको पता है इस ड्रामे पर इतना पैसा लगाया गया है, इतना पैसा लगाया गया है कि आपकी सोच है, मतलब इसको देखने के बाद और बहुत सारी प्रोडक्शन इस तरह के ड्रामे बनाने की कोशिश करेंगी। आपको पता है जब कोई एक बार स्टार्ट कर देता है तो फिर उसके बाद दूसरों को भी वैसा ही काम करना पड़ता है। कोई छोटा मोटा काम करके गुजारा नहीं होता, क्योंकि अब मुझे यूं लगता है कि सास बहू वाले चक्कर से निकलना पड़ेगा। ग्रीन ने पहले जेंटलमैन ड्रामा लॉन्च किया और उस ड्रामे को लोगों ने बहुत पसंद किया। कई बार मैंने उस ड्रामे के खिलाफ वीडियो बनाई ताकि जान सकूं कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे को देखने के बाद आपको मजा जरूर आएगा। और साथ में मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी की जात को लेकर इस तरह से उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो अलग बात है कि जो वो सेगमेंट था और वो जो कैरेक्टर था वो हमेशा से इसी तरह के प्रोग्राम्स करते आए हैं, लोगों को तपाना, गुस्सा चढ़ाना और इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करना। लेकिन समी खान पर जब उन्होंने इस तरह की तनकीद की गई थी तो उसके बाद उस सेगमेंट को ही बंद कर दिया गया था। कितना बड़ा नुकसान था, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर समी खान के हवाले से बात हो रही थी कि समी खान को बहुत ज्यादा डिग्रेड किया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। और पर्सनल जाकर जिस तरह से आप और प्रोग्राम्स में भी देखते हैं कि छोटा मोटा मजाक होता है और उस मजाक को देखते हुए आप बर्दाश्त कर लेते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। लेकिन जब किसी की जातियात पर जाकर मजाक किया जाता है तो वो मजाक करना नहीं होता बल्कि मजाक उड़ाना होता है। और इसी तरह से हमारी आम जिंदगी में भी लोग जो है वो मौके की तलाश में होते हैं और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते दूसरे के कपड़े उतार के रख देते हैं, मतलब उसकी जात में घुस जाते हैं और उसको इतना डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं महफिल में कि वो बेचारा खामोश हो जाता है, समझ नहीं पा रहा होता। लेकिन फिर अल्लाह उसको इज्जत देता है। फिर जब अल्लाह उसको इज्जत देता है तो मुखालफिन से बर्दाश्त नहीं होती। तो देखते हैं अब होता क्या है इस ड्रामे को, आप देखेंगे फिर आप बताइएगा क्या मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, प्रेडिक्शन मेरी जुबान पे लफ्ज नहीं आ रहा, क्या होता है प्रेडिक्शन यार, जो भी होता है जो मैंने की थी ना वो सही थी या गलत थी, बताइएगा।